सर्व परिसर पाण्याने झळमळतो. लोकांना ट्रॅक्टरद्वारे परिसर आपल्याला ओबड-धोबड रस्त्यावरून प्रवास करावा लागतो. या ओबड-धोबड प्रवासांमुळे या रस्त्यांनी प्रवास केला. आंदोलन होना चाहिए। आंदोलन अगर होगा तो विपक्ष मजबूत होता है। विपक्ष अपने भूमिका को दर्ज करता है। वो बताता है कि हम अभी विपक्ष में बड़ी ही मजबूती के साथ खड़े हैं और पूरी तरह तानाशाह हो चुके अधिकारियों को या सत्ता पक्ष को हम समझाते रहेंगे कि हम विपक्ष की भूमिका में अपने कामकाज को करना जानते हैं और आपकी नाक में नकेल कसते रहेंगे ताकि जनता के पुकार को आप नज़रअंदाज न कर पाएँ, उसे सुनते रहें और आपके कानों में उनकी आवाज़ लोकतांत्रिक तरीके से पहुंचती रहे। 13 दिसंबर को एक आंदोलन हुआ उद्धव बाला साहब ठाकरे की गुट ने, यानी उस शिवसेना ने जो गुट में तब्दील हो चुकी है, लेकिन एक बताया जाता है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ओरिजिनल शिवसेना है और वो मैदान पर 13 दिसंबर को पूरे संगठन के साथ में उतर गई। वो संगठन के साथ में जब मैदान पर उतरी तो उसके साथ शिवसैनिक भी हाथ में भगवा झंडा और तख्ती लेकर उतर गए। तमाम सारे नारे लगे और नारे एक ही व्यक्ति के खिलाफ थे, वो है महानगर पालिका के आयुक्त अनिल पवार के खिलाफ। उनका कहना था कि अनिल पवार अपने कामकाज को ढंग से नहीं कर रहे हैं और सत्ता पक्ष को लाभ पहुंचाने वाले आयुक्त हैं। इस आंदोलन को इतना बड़ा कर दिया कि शिवसैनिक रास्ते पे उतरे और आंदोलन पूरी तरह आक्रोशित हो गया। आक्रोश इस प्रकार से था कि कई सारे बयानों में भी दर्ज किए गए। आक्रोश इतना भयंकर था कि वर्किंग डे में भी हज़ारों लोग उपस्थित हुए। ठीक था, ये आंदोलन होना भी चाहिए था। अधिकारी के खिलाफ इसलिए हुआ क्योंकि इस समय प्रशासन बैठा है अपने कामकाज को लेकर। प्रशासन के हाथ में लगभग सारी जिम्मेदारियां हैं। अभी चुनाव हुआ नहीं है। नगर सेवक बनने की दरकार में कई सारे उम्मीदवार अभी भी बाज़ार में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, उन्हें इंतज़ार है चुनाव का। अब आती है बात मुद्दे पर कि यह जो आंदोलन हुआ इससे जनता का फ़ायदा कितना होगा। आंदोलन तो हो गए, आंदोलन होते रहते हैं, विपक्ष अपनी भूमिका को दर्ज करने के लिए कामकाज करता रहता है, आवाज़ बड़ा करता रहता है, लेकिन क्या इस आंदोलन के माध्यम से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट अपने आप को बड़ा बताने के लिए कर रहा था या ये दर्ज कराने के लिए कि मैं विपक्ष में बैठा हूँ, भाई मैं भी कामकाज करने के लिए और जनता की आवाज़ उठाने वाला मुखौटा हूँ, ये बताने के लिए वह आगे बढ़ा। ये आंदोलन का असर कितना हुआ इस पर हम थोड़ा विश्लेषण करते हैं और आखिर इस आंदोलन में जो मुख्य टारगेट था उस पर असर हुआ या नहीं हुआ और इस आंदोलन को करने में कौन सा चेहरा बड़ा हुआ वो भी समझिए। पंकज देशमुख जो वसई विरार शहर के जिला अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया। आंदोलन के माध्यम से तमाम छोटे बड़े दल भी उनके साथ आए, चाहे वो भीम सेना के रूप में आरपीआई तमाम तरह के दल हो, चाहे प्रहार जनशक्ति पक्ष के हितेश यादव हों, इस तरह के छोटे छोटे दल भी उनके साथ आए लेकिन मजबूती के साथ खड़े रहे। पंकज देशमुख के नेतृत्व वाला यह आंदोलन प्रबल हुआ और प्रकाश में आया। प्रबल और प्रकाश इस प्रकार से हुआ कि दोनों के सम्मिलन से ये प्रसिद्ध भी हो गया। प्रसिद्ध हुआ मीडिया के माध्यम से, जनता में प्रसिद्धि के रूप में इसे इस तरह देखा गया कि वाकई में कामकाज के ना करने वाली महानगर पालिका को दबाने या उसे बताने कि आप काम नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हम बड़ा आंदोलन और भी कर सकते हैं, चेतावनी के रूप में। खैर, आंदोलन तो हुए। पंकज देशमुख के नेतृत्व को विश्वास में तब्दील करते हुए शिवसैनिक मैदान पर उतरे और वो शिवसैनिक भी मैदान पर उतरे जो घरों पर बैठे थे, कई दिनों से वो इंतज़ार कर रहे थे कि ऐसे आंदोलन हो तो हम घर से बाहर निकले। तमाम पुराने नए शिवसैनिक मैदान पर उतरकर इस पूरे आंदोलन को सफल बनाने में लग गए। प्रचंड आंदोलन के बीच में हितेंद्र ठाकुर के खिलाफ भी नारेबाजी हुई, सत्ता पक्ष के खिलाफ भी नारेबाजी होते देख कहीं ना कहीं माहौल इस प्रकार बन गया कि अधिकारियों के खिलाफ करने वाला ये आंदोलन धीरे धीरे सत्ता पक्ष को भी ये बताना चाह रहा था कि हम भूमिका में हैं, हम विपक्ष की भूमिका को और मजबूत करने के लिए मैदान पर उतरे हैं और ये मैदानी भूमिका को अदा करने के लिए लोकतांत्रिक और राजनीतिक तरीके से दोनों मिक्स करते हुए हम विपक्ष की भूमिका को और मजबूत करेंगे। पंकज देशमुख ने अपने बयान में बड़ी चालाकी की, उन्होंने कहा कि हम जनता के मुद्दों को लेकर इस अब आए हैं। अगर उन्होंने हमारी इस पहली चेतावनी वाले आंदोलन को सुना समझा तो हम आगे आंदोलन को रोक सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं सुनेंगे तो हम सबके साथ बैठकर का प्रयोग इसलिए था कि वो जानते हैं कि शिव सैनिकों को एक साथ लेकर चलना जरूरी है। ऐसे बयान नहीं देना है जिसमें मैं बड़ा रहूं, मैं बड़ा दिखाई दूं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सबके साथ बैठकर हम तय करेंगे, अगले आंदोलन की भूमिका करेंगे और अगला आंदोलन इससे ज़्यादा उग्र, आक्रामक और प्रचंड होगा। ये इसलिए था
कि वो जानते थे कि अब भूमिका की ज़रूरत है, एक युवा नेतृत्व की ज़रूरत है और ऐसी भूमिका की ज़रूरत है जो आंदोलन करे भी और प्रसिद्ध भी हो, प्रकाशित भी हो और जनता को ऊर्जावान भी बनाए। इन सब चीज़ों को सम्मिलित करने के साथ ही तो विपक्ष मजबूत नज़र आता है। इसी को करने में पंकज देशमुख ने अपने दिमाग का प्रयोग किया, राजनीतिक सही दिशा का प्रयोग किया और वसई विरार में जो विपक्ष की भूमिका ठंडी पड़ी थी उसे बड़ा करने का प्रयास किया। खैर, ये सब कुछ चलते फिरते तरीके से दिखाई दिया। देखना यह होगा कि इस आंदोलन के माध्यम से जो असर है उसका नज़र वो कितना नतीजा धरातल पर नज़र आता है। हालांकि चुनाव नज़दीक है, अधिकारी कहा जाता है कि आयुक्त महोदय अब हितेंद्र ठाकुर यानी बहुजन विकास अघाड़ी के इशारे पर चलते हैं, ये विपक्ष का कहना है। सत्यता के नहीं है वो तो भगवान जाने, लेकिन फिलहाल विपक्ष कहता है इन सब चीज़ों को देखते हुए आने वाले समय में क्या कुछ होता है सब कुछ देखने वाली बात होगी। फिलहाल आंदोलन के माध्यम से पंकज देशमुख का नेतृत्व स्थापित नजर आ रहा है। आने वाले समय में विपक्ष की भूमिका में शिवसेना, उद्धव, बालासाहब ठाकरे का ये गुट वसई विरार में दर्ज होता नजर आ रहा है। कितना टक्कर देगा कितना नहीं वो सब समय बताएगा, लेकिन इन दोनों चीज़ों में आंदोलन प्रचंड हुआ, प्रबल हुआ, प्रकाशित हुआ और चर्चा का केंद्र बना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।